नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जीवन में अगर बनना है तो तोते के जैसे नहीं बल्कि बाज के जैसे बनिए, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। बाज शांत रहता है और शांत रहकर आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। मित्रों, शांति में वो शक्ति है जो हमारे शक्तियों का और समय का सदुपयोग कराती है। शांत मन से हम बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मन से शांत रहने की बात हो या मुख से शांत रहने की बात हो। सचमुच शांत जहाँ रहते हैं वहाँ सफलता हमारे चरण चूमती है। तो मित्रों, इस बात पर आप सभी का ध्यान खिंचवाते हुए आइए चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर। जिंदगी में सुख और सुकून होगा, मात्र दो बातों पर ध्यान रखें। अगर आमदनी कम है तो खर्चे पर ध्यान रखें, अगर जानकारी कम है तो शब्दों पर ध्यान रखें। क्योंकि जीवन के अंदर अगर हम आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और सुकून नहीं रहता है। इसी प्रकार शब्दों का भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है अगर हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसीलिए आज से हम भी अपने जीवन को सुखी और सुकून में जीने के लायक बनाएं। तो इसीलिए खर्चा कम करें और साथ ही साथ हमारे शब्दों पर पूरा ध्यान रखें। ओम शांति। किसी धार्मिक स्थल पर बहुत ही सुंदर लाइंस लिखी थी कि यदि आपने धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के कार्य में लगाया है तो पुण्य भी उसी को मिलेगा जिसको आपने धोखा दिया है। मित्रों, किसी को धोखा देना भी उनको दुख पहुंचाना, उनको कष्ट पहुंचाना है। तो किसी को दुख देकर हम अपने सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? दुख देना मानव धर्म नहीं है, बल्कि खुश रहना, खुशियां बांटना, सुखी रहना, सुख देना, ये मानव धर्म है। और किसी भी हालत में हम अपने इस मानव धर्म को ना छोड़ें। आज हम जानेंगे कि जब हम भोजन में अधिक शुगर लेते हैं या हम कोई ऐसा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड फूड्स स्पेशली जिसमें अधिक मात्रा में सुक्रोज, माल्टोज होता है, जब हम डेली बेसिस पर इसका अधिक सेवन करते हैं तो हमारे लीवर पर फैट जमा हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकता है। तो सिर्फ ये थोड़ी देर का ही आनंदित करने वाला चीज़ नहीं है, इसका शरीर पर, लीवर पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा जब हम अधिक शुगर लेते हैं तो जब शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है ना, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा यदि है तो ये किडनी को भी निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, किडनी पर भी नकारात्मक प्रभाव रहता है। और जब हम अधिक मात्रा में शुगर लेते हैं तो ये हमारे त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब शुगर ज़्यादा लेते हैं तो जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो हमारे कोलेजन को डैमेज करता है। और जब कोलेजन डैमेज होगा तो स्किन की एजिंग जो है ना, वो तेज़ी से होने लगती है। और हमने ये भी जाना था ना कि हम आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं। तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को नियंत्रण में रख सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं अपने डाइट में। ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ किसी की नहीं चलती वहाँ उसकी चलती है, और जहाँ उसकी चलती है वहाँ फिर किसी की भी नहीं चलती। सचमुच परमात्मा शक्ति के आगे अन्य सारी शक्तियाँ फीकी हैं। व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद या पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा से ऊंचा ना कोई हुआ है और ना ही कोई
हो सकता है। तो दोस्तों, क्यों ना अपने सारे दिन का कर्म करते हुए भी हम स्वयं को उनकी छत्र छाया के नीचे अनुभव करें। सचमुच इससे बड़ा सुरक्षा कवच और कोई नहीं होगा। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, कभी कभी आदित्य जी ऐसा भी होता है कि जब क्लास में होते हैं तो कभी कभी टीचर्स भी या कोई फ्रेंड्स भी कह देता है, नो नो, यू आर नॉट फिट टू डू दिस जॉब। तो जैसे ही होता है ना, वो आप इतना जोर से वो इमोशनल इम्पैक्ट हमारे मन में हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और हम व्यक्ति ने ऐसे ही बोला होगा लेकिन हम उसको रीइंफोर्स कर देते हैं, और धीरे धीरे हम इसको हर कार्य में जोड़ने लगते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि वो काम करने के लिए शायद हमारे पास वो स्किल नहीं होगा, यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब। हम उस स्किल्स को बढ़ाएं ना, लेकिन हम अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते कि नहीं, मैं इस दुनिया के लिए फिट नहीं हूं, ऐसे कभी। तो जैसे कहा, हम जो सेल्फ टॉक करते हैं, अब बाहर वाला जो मेरे लिए बोल रहा है वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो सारा दिन बैठकर मैं अपने आप से बात करता ना, उसी से मेरा व्यक्तित्व बनता है। तो सारे दिन के लिए मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं, ये तो मेरे पास ऑप्शन है ना, पर इसलिए सोच पर काम करना बहुत जरूरी है। कहते हैं संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी दांतों में नहीं लेकिन बातों में होता है। और सचमुच ये बात बिल्कुल सत्य है। एक व्यक्ति किसी से कोई बातें सुनकर जब दूसरे व्यक्ति को सुनाता है तो वो उसे बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है, और बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई बात मन में जहर पैदा करती है, रिश्तों में खटास लाती है, दरार पैदा करती है। मित्रों, भले ही लोग ऐसा कर रहे हों, लेकिन हम खुद पर तो अटेंशन दे सकते हैं ना, कि कम से कम ये गलती हमसे ना हो। हमारे सामने जो बात जैसी आती है हम वैसा ही उसे दूसरों के सामने पेश करें। इससे हमारे संबंध तो अच्छे बनेंगे ही, लेकिन साथ ही लोगों का हम पर विश्वास बना रहेगा। ओम शांति। जिंदगी एक लंबी कहानी है। इस कहानी को अच्छी तरह से समझ ले तो ये वास्तविक जीवन आनंद देगा भी, और हमें आनंदित रहने के लिए कारण भी देगा। जैसे देखिए, अगर आपको किसी ने कहा आपको एक कमरा भरना है, कैसे भरना है नहीं कहा, तो कचरे से भी भरा जा सकता है, फल फूलों से, अनाजों से भी भरा जा सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, उस कमरे में एक छोटे से दिया जला दो तो रोशनी से भी कमरे को भरा जा सकता है। तो हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली को, एक पात्र को कैसे भरना है, ये हमारे ऊपर है। गुणों से भरे, अवगुणों से भरे, चिंता से भरे, भरा तो रहना है ये, लेकिन हम कौन सी चीज की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए हम भी, जैसे एक छोटा दिया पूरे कमरे को भर सकता है अपनी रोशनी से, प्रकाश से, ऐसे हम भी अपने गुणों से अपने जीवन को सुशोभित करें, और गुण से प्रभावित कर्म सदैव मनुष्यात्मा को गुणात्मक बना देता है। दो बहनें गेहूं की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। एक बहन गेहूं पीसते पीसते बीच में कुछ कुछ दाने खा भी रही थी। दूसरी बहन ने बार बार मना किया, लेकिन वो मानी नहीं। जब पूरा आटा पीस गया तो उन्होंने आटे को बोरी में भरा और चल दिए। रास्ते में कीचड़ था, पैर स्लिप करने के कारण वो आटे की बोरी गिर गई। पूरा आटा कीचड़ में लथपथ हो गया। मित्रों, इस दृश्य को एक संत पुरुष ने देखा और तुरंत कहा कि मानव को भी अपने जीवन में कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए ईश्वर की याद में रहना है, उनके साथ का अनुभव करना है, उनसे मन की प्रीत को जोड़ना है, क्योंकि ये प्रभु प्रीत ही है जो अंत समय में हमारे काम आएगी। मित्रों, बात बहुत गहरी है, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। कल पुनः ऐसी सुंदर सुंदर बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।